अगर कोई विसंगति आ गई है, कोई कुरीति आ गई है, कोई भ्रांति आ गई है और उसे हम ये समझ के छोड़ दें कि हटाओ, मुझे क्या लेना देना है। जो लोग ऐसा कह देते हैं कि हटाओ, मुझे क्या लेना देना है, इसका मतलब है कि वो सत्य धर्म के बतलाने वाले लोग नहीं हैं, या उन्हें हम संत नहीं कह सकते हैं, उन्हें सद्गुरु नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो तो जहां कहीं भी कोई कमी देखी उसे वो तुरंत रोकते हैं। सद्गुरु का आना ही इसलिए हुआ है, संतों का भी आना इसलिए हुआ है। लेकिन संत जो वास्तव में संत हैं, आज भी दो टूक कह देते हैं। उन्हें खुशी से दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ लोग संत का भेष बनाते हैं, फिर पक्षपात करते हैं। और जो लोग पक्षपात करते हैं वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, वो समाज का अहित करते हैं और निज स्वार्थ के कारण वो ऐसा करते हैं। जो निज स्वार्थ के लिए लोग करते हैं वो सोचते हैं कि तुम्हारा दिल ना दुखे, हम अगर ऐसी बात कहेंगे तो तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। और साहब कबीर कहते हैं, मुझे नाराज और खुशी से कोई लेना देना नहीं, ना तो तुम्हारी खुशी से और ना तुम्हारी नाराजगी से। अगर झूठी बातों को सुनकर तुम्हारा अगर मन खुश हो रहा है तो उस खुशी में मुझे कोई खुशी नहीं है। झूठी बातों को लेकर के कोई सोचे कि हम प्रसन्न हो जाएं और फिर संत जन गुरुजन भी सोचें कि वही बातें हम कहें, तो साहब कबीर कहते हैं दोनों डूब जाएंगे, दोनों डूब जाएंगे। गुरु भी डूब जाएगा, चेला भी डूब जाएगा। जाका गुरु है आंधरा, चेला निरख अंध, अंधे को अंधा मिले, पड़े काल के फंद। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेलें दांव, दोनों डूबे भव सागर में, चढ़ पाथर की नाव। पत्थर की नाव पर बैठकर कोई पार नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर हमारे ऐसे साहब नहीं है। उन्होंने सब जगह पर भ्रमण करके जहां कुछ उन्हें दिखाई पड़ा उसका उन्होंने विरोध किया और सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया, सत्य को बताने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज भी साहब कबीर का ज्ञान तो लोग सुनते हैं और बड़े मगन होकर सुनते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि इस मार्ग को स्वीकार कर लो तो डरते हैं। क्योंकि ये मार्ग सहज मार्ग नहीं है, कठिन मार्ग है।
सहज मार्ग पर तो सब लोग चल लेते हैं, राख के ढेर पर तो सभी लोग चल लेते हैं, लेकिन जलते हुए अंगारों पर तो कोई सती ही चल सकती है, और के बस की बात नहीं है। बुझी हुई राख पर तो सभी लोग चल लेते हैं, लेकिन जलते हुए अंगारों पर चलना बैठना ये कोई सती का ही कार्य हो सकता है। और जो सती है वो सांसारिक सती की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसने सदगुरु को पहचान लिया है, जान लिया है और उनके अनुरूप जो चल गया वो भी सती ही है, उससे सतवंती भी कहा जाता है। इसलिए जलते हुए अंगारों पर का मतलब ये कि ये संसार जल है चारों तरफ से, चारों तरफ से आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, जो ना होते संत जन, जल जातो संसार। त्राई त्राई मची है आज। कहीं कोई सुखी नजर आ रहा है? जिसको देखो ऊपर से तो तुम्हें लगेगा कि बहुत सुखी है, लेकिन जब आप उसके तय में जाएंगे तो सुखी कोई न इस जग में, दुखी सब जग दिखाता है। और सभी को चाह है सुख की, न एक बिंदु पाता है। और ऐसे समय में जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो ऐसी विषम परिस्थिति में खुद मुस्कुराते हैं और दुनिया से भी कहते हैं, संदेश देते हैं, अरे ये थोड़े दिन का जीवन है, हंस करके मुस्कुरा करके सद्गुरु का सार शब्द लेकर के, नाम लेकर के जीवन जियो। बहुत दिन जीना नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है, और इस थोड़े समय में मुस्कुराना सीखो। क्यों चिंता करते हो? सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई साथी नहीं देगा जिसके लिए तुम दिन रात परेशान। मात पिता सुध भाई बांधवा और दुलारी नार, ये सब के सब अपनी अपनी करनी से अपना अपना भोग भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोगेंगे, लेकिन हम उनकी करनी में दुखी हो जाते हैं। सब कुछ करने के बाद, अपने बच्चों को सब कुछ देने के बाद केवल अपना जीवन बचता है। उस जीवन को साहब के सार शब्द में, नाम में ना लगा के बस एक ही चिंता रहती है, क्या बताएं साहब, 2 बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे हैं, ये तीसरा वाला साहब बड़ा परेशान रहता है। और उसी के लिए बार बार निवेदन करते हैं, साहब दया कर दो, ये ठीक हो जाए, ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए, ये सुधर जाए। अपना ध्यान वहां से हटाए हैं भक्ति से, और उस बच्चे के लिए परेशान है। धर्मदास साहब के समय में भी यही हुआ था। धर्मदास साहब को नारायण दास उनके पुत्र हैं, और जिस समय सदगुरु कबीर साहब से मुलाकात हुई और उनको ले आए, धर्मदास साहब तो निहाल हो गए साहब की वाणी सुनकर, उनके ज्ञान को सुनकर मदमस्त हो गए। वहीं नारायण दास, वो धर्मदास साहब को कहते, पता नहीं ये मेरे गुरु, मेरे पिताजी पागल हो गए क्या,
ये जिंदा कहीं से जोगी ले आए हैं, जिंदा को कहते मेरा भगवान है। इनकी बुद्धि खराब हो गई क्या? नारायण दास ऐसा कहते हैं और धर्मदास साहब कबीर से बार बार विनय करते हैं कि साहेब कुछ ऐसा कर दो, ये मेरा पुत्र है, ये भी ठीक हो जाए, ये भी सुधर जाए, ये भी आपके मार्ग में आ जाए, ये भी सत्संग में आ जाए। बहुत दिन तक साहब से ये बात होती रही। सदगुरु कबीर अंत में धर्मदास साहब से बोले, हे धर्मदास, काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, कोटि कहो समझाए, हम तो खेचों लोग को, ये बांधा जमपुर जाए। जो काल का जीव है, मैं तो उससे सोचता हूं कि ये अपने लोक को चला जाए, सतलोक को चला जाए, लेकिन हमारी बातें उसके समझ में नहीं आती है, हमारा ज्ञान उसको समझ नहीं आएगा, बल्कि वो उल्टा हमें ही सिखा देगा, उल्टा हमको ही उल्टा सीधा बोल देगा। आज भी वही है, आज भी वैसे ही हो रहा है। आपका ये आश्रम लगभग 90 वर्ष पुराना हो चुका है। 33-34 में इसकी नींव पड़ी है, 90 वर्ष पुराना हो गया। और गुरु जी ने जब इस आश्रम का निर्माण किया था तो अगल बगल अपने भक्तों को बसाया था, यहां बस्ती नहीं थी। गुरु जी ने प्रथम इस आश्रम को लिया और लेने के बाद अपने भक्तों से कहा कि तुम लोग भी आओ, और अगल बगल आगे पीछे सब जितने भी मकान हैं सब भक्तों के मकान थे। और आज ऐसा हो गया है कि इस मोहल्ले में कोई भक्त नहीं बचा। बस इस समय वर्तमान में 2 माताएं केवल हैं, और वो भी बाहर से आए हुए हैं, बाद बाकी कोई नहीं बचा। सब के सब इस मोहल्ले में साहब कबीर के नाम से लोग डरते हैं, और केवल इसलिए डरते हैं क्योंकि यहां पर धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है, और वो धुलाई वो सफाई उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यहां पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, यहां पर तुम्हारे अंदर जितने दुर्गुण हैं वो छुटाए जाते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो कीड़ा मवाद में रहता है उसको अगर वहां से निकाल दिया जाए तो छटपटाता है, और बिना उस गंदगी के वो कीड़ा मर जाएगा। उसको उसी जगह रहना पसंद है। जो गटर का कीड़ा है, गटर के कीड़े को तुम उठाकर और बढ़िया खुशबूदार फूलों पर बैठा दो, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। वो तो मरना ही स्वीकार कर लेगा, लेकिन उस पर रहना स्वीकार नहीं करेगा। वही आज इस मानव की स्थिति हो गई है। इस मानव को खूब समझाओ, लाख समझाओ, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज समाज में उनकी संख्या ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है, और कलयुग में राक्षसी राज्य है। और जब राक्षसी राज्य है तो कौन होगा? राक्षसी राज्य में राक्षस होंगे, और राक्षस कोई और नहीं होते हैं, हमारे आपके ही बेटे होते हैं, हमारे ही आपके लोग होते हैं। उनका आचरण हीन हो जाता है, खान पान गंदा हो जाता है, बोली भाषा गंदी हो जाती है, धर्म से पतित हो जाते हैं। और जो धर्म से पतित हो गया उसे क्या कहा जा सकता है?
धर्म पर चलने वाले लोग तो भक्त होते हैं, लेकिन जो धर्म से पतित होते हैं वही तो राक्षस की श्रेणी में गिने जाते हैं, राक्षसी श्रेणी में गिने जाते हैं। तो अपना आहार विहार खान पान इस कलिकाल में जो बचा ले, संभार ले, वो सदगुरु का हंस है और वही एक इंसान है। इंसान कहीं चला नहीं जाएगा, धर्म कहीं समाप्त नहीं होता है, सत्य कभी मरता नहीं है। बस इतना है कि सतयुग में भी वही हुआ था, जब राक्षस बढ़ गए तो देवता हारने लगे, और जब देवता हारने लगे तो वहां पर विष्णु जी को अपना हथियार उठाना पड़ गया और सारे राक्षसों का वध कर दिया। त्रेता युग आया, फिर से राक्षस बढ़ने लगे तो राम का आगमन हो गया, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया। द्वापर युग आया तो और राक्षस बढ़ गए तो कृष्ण जी का आना हो गया, उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन संभाला और जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उन सबको। अब ये कलयुग आ गया है, कलयुग में भी यही होगा, कलयुग में भी यही होगा। जब राक्षसों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, धर्म का पतन होने लगेगा, फिर आएंगे, फिर उनका विध्वंस कर देंगे। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए, उन्होंने तीर तलवार बर्छी भाले नहीं उठाए, उन्होंने तो ज्ञानवाणी से मारा है और कहा है कि इस मारने से, तीर तलवार से मारने से एक ऐसा कर्म बनता है जो बार बार तुम्हें आना और जाना पड़ेगा। कभी तुम उनको मारो, कभी वो तुम्हें मारे, कभी तुम उनको मारो, कभी तुम उन्हें मारे। मारने से क्या होता है? कर्म बनता है और कर्म का भोग भोगना पड़ता है, कर्म का भोग भोगना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान से समझाया है और ज्ञान दिया है और बताया है कि तुम सत्य पुरुष के अंश हो, उस ईश्वर के अंश हो। यहां संसार में आकर के तुम भूल गए हो, भटक गए हो। अपने घर की पहचान करो, चलो अपने घर। रहना नहीं, देश बिराना है। ये बिराने देश में तुम बैठे हो, कब तक तुम बिराने देश में रहोगे? अपने घर चलो। सौदागर सौदे को आया, हो गया रैन बसेरा रे। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे।